नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बेरीनाग के काली ताल में नहाने गए युवक की डूबकर हुई मौत, परिजनों में शोक की लहर। कांडे गांव के काली ताल में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिससे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे इलाज के लिए CSC बेरीनाग ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। टिहरी हिंडोला खाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 की मौत, 4 घायल। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब रात के लगभग 3 बजे एक बोलेरो टिहरी के ककूर की तरफ आ रही थी। तब हिंडोला खाल नीर गड्डू मार्ग पर बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हल्द्वानी की सड़कें गड्ढों में तब्दील, राहगीर गिरकर हो रहे चोटिल। PWD को बारिश खत्म होने का इंतजार। हल्द्वानी में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगी प्रगति रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा केदारनाथ हाईवे, बारिश के बाद मलबा न हटने से जाम ही जाम। केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाला केदारनाथ हाईवे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल बरसात के दौरान हाईवे पर आए मलबे को अभी तक साफ नहीं किया गया है, जिससे डेंजर जोन पर घंटों जाम लगा रहा। स्थिति यह है कि 1 घंटे में कुंडे से लेकर सोनप्रयाग तक पूरा होने वाला सफर अब 3 घंटे से अधिक समय में पूरा होता है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हत्या चढ़ा कुख्यात ड्रग तस्कर 55 लाख की स्मैक के साथ हरिद्वार से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम के हाथ एक कुख्यात ड्रग डीलर आया है। ये ड्रग डीलर यूपी के बरेली से स्मैक खरीद कर उत्तराखंड में बेचा करता था। आरोपी के पास से टीम को करीब 55 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। जखोली में दुकान को बना दिया ठेका, ओखीमठ में घर से शराब बेचने वाला गिरफ्तार। ओखीमठ और जखोली में दुकानों में अवैध तरीके से जमकर शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी में हुआ। टीम ने ओखीमठ और जखोली में 3 जगहों पर दबिश देकर शराब की खेप बरामद की है। यहाँ दुकान में लोग धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब बेचते मिले, जबकि एक व्यक्ति तो अपने घर से ही शराब बेचा था। वहीं टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीबी पांडे अस्पताल नैनीताल के अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से झटका दिया ये आदेश। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल परिसर में अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं देते हुए सिविल कोर्ट जाने को कहा। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अस्पताल की 1.49 भूमि पर अवैध कब्जे का संज्ञान लिया था। लोकसभा इलेक्शन 2024, बीजेपी ने किया लोकसभा सीट सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने हल्द्वानी में लोकसभा सीट सम्मेलन का आयोजन किया है, जहां लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बागेश्वर में तैनात 2 PCS अफसरों पर गिरी गाज, कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय में किया गया अटैच। उत्तराखंड शासन ने 2 PCS अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि यह दोनों ही PCS अधिकारी बागेश्वर जिले में तैनात थे और बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही के चलते इन दोनों ही PCS अधिकारियों को हटाने के आदेश हुए हैं। हालांकि अभी तक बदले गए अधिकारियों की जगह किसी को तैनाती नहीं दी गई है। डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की बैठक, आशा फैसिलिटेटर और कार्यकर्ताओं को किया जागरूक। उत्तराखंड में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। हरिद्वार में इन दिनों डेंगू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम हरिद्वार जिले के सभी इलाकों में जाकर डेंगू की रोकथाम के लिए आशा फैसिलिटेटर और कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, ताकि डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। रजिस्ट्रार ऑफिस में बेनामों से छेड़छाड़ का मामला, मुख्य आरोपी KP सिंह को सहारनपुर ले जाएगी SIT, खुलेंगे कई राज। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में बेनामों से छेड़छाड़ का करोड़ों रुपए का घपला करने वाले मुख्य आरोपी KP सिंह को लेकर आज SIT की टीम यूपी के सहारनपुर जा सकती है। बताया जाता है कि KP सिंह के घपले का ये खेल सहारनपुर से शुरू हुआ था। वहीं देहरादून बार एसोसिएशन ने इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और KP सिंह पर नरमी बरतने का आरोप लगाया है, जिसके बाद DGP अशोक कुमार ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। रामनगर के इस इलाके में आए दिन दिख रहा गुलदार, रहिए सतर्क।
रामनगर मंडी समिति में आए दिन गुलदार दिखाई देने से लोग खौफजदा है। मंडी समिति में रहने वाले एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गनीमत है कि गुलदार को देख युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे गुलदार वहां से भाग गया। गुलदार के हमले में युवक को हल्की चोटें आई। वही मामले में मंडी समिति के सचिव साहिल अहमद ने वन विभाग को पत्र लिखकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। साहिल अहमद ने बताया कि बीते कई दिनों से मंडी क्षेत्र के आसपास शावकों के साथ एक मादा गुलदार को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में सुबह 4 बजे से आवागमन शुरू हो जाता है। साथ ही मंडी परिसर में एक आवासीय परिसर भी स्थित है। ऐसे में गुलदार किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वहीं मामले में तारीख पश्चिमी रामनगर के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि विभाग द्वारा रामनगर के मंडी क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही लगातार गुलदार की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड के विकास के लक्ष्य में सहयोग करने वाली 17 संस्थाओं का सम्मान सीएम धामी ने दिया। एसडीजी अचीवर्स अवार्ड। उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली 17 संस्थाओं को इस साल एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। देहरादून के एक निजी होटल में एसडीजी अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धाम ने 17 संस्थाओं को सम्मानित कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास को लक्ष्य पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। पति के अपनी भाभी से अवैध संबंध विरोध करने पर दहेज के लिए करता है पिटाई, महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। लक्सर में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने और दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की है। विवाहिता ने पति का भाभी के साथ अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाया। कहा कि मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। उद्यान घोटाला। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या हरमन बवेजा और नितिन शर्मा से पूछताछ हुई, सीलबंद रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले पर अहम सुनवाई की। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि एसआईटी के निदेशक उद्यान हरमन बवेजा और अनिका ट्रेडर्स के नितिन शर्मा से पूछताछ की है या नहीं। साथ ही हाईकोर्ट ने अगली तिथि को एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। रुद्रपुर में घर की छत से आ रही थी दुर्गंध, पुलिस ने जाकर देखा तो उड़ गए होश, मकान मालिक को किया अरेस्ट, 6 फरार। उधम सिंह नगर जिले के सिरौली कला क्षेत्र में बुधवार 13 सितंबर को उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर की छत पर 6 कुंतल भैंस के कटे हुए सिर और पैर की हड्डियां बरामद की गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलभट्टा थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मकान की छत पर भैंस के कटे हुए सिर और पैर की हड्डियों को सुखा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि आधा दर्जन आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अवैध रूप से भैंस को काट कर उसका मांस की इच्छा रुद्रपुर और भेड़ी में सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें 112 पर सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर वार्ड 20 सिरोली कला क्षेत्र में अफसर के घर इस दुर्गंध आ रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि गौवंशीय पशु और भैंस की हड्डियों को छत पर सुखाया जा रहा है। पुलिस ने मौके से भागने का प्रयास कर रहे अफसर नाम के शख्स को दबोचा और उसे थाने लेकर आई। हालांकि जोन 5 से 6 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। पूछताछ में आरोपी अफसर ने बताया कि उसके साथी दानिश, नाजिम, साबिर, शकील, नाहिद और राशिद निवासी इंदिरा नगर सिरौली कला के साथ अवैध रूप से घर में भैंस काटते हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवा से चढ़ा लोगों का पारा, प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजी पाती। हल्द्वानी में लालकुआं व बिंदु खत्ता के लोग बदहाल स्वास्थ्य सेवा से परेशान है। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के चलते उन्हें इलाज के लिए हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। उत्तराखंड में नदियों से हो रहे भूख कटाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को उत्तराखंड में नदियों से हो रहे भूख कटाव पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाईकोर्ट के 7 महीने पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने धामी सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ऋषिकेश में गौवंश की तड़पती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, गौ सेवा आयोग ने दिए जांच के आदेश। ऋषिकेश की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में गायों को तड़पते हुए दिखाया गया है। राज्य के गौ सेवा आयोग की नजरों में भी ये तस्वीरें आई हैं। आयोग ने पौड़ी के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखी, दोनों से इस मामले की जाँच करने को कहा गया है। डीबीएस कॉलेज प्रोटेस्ट। नैनीताल डीएसपी कॉलेज के छात्रों ने किया कुलपति का घेराव, स्नातक में सीटें बढ़ाने की मांग। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध डिग्री कॉलेज में उत्तराखंड के कम छात्रों को मिले एडमिशन का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब नैनीताल में ऐसा मामला सामने आ गया है। छात्रों का कहना है कि स्नातक में 200 से अधिक सीटों पर एडमिशन हुआ करते थे। इस बार समर्थ पोर्टल की वजह से सिर्फ 160 छात्रों का ही प्रवेश मिल पाया। इसके खिलाफ छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर नकाबपोश बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। नकाबपोश बदमाश युवक को मरा समझकर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल छात्र का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रुद्रप्रयाग में युवक ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग, मौत।
रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास स्थित पुल से एक युवक ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिस कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एसडीआरएफ एवं डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऋषिकेश में शराब की दुकान के खिलाफ 200 मीटर के दायरे से में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लोग कर रहे थे बंद करने की मांग। ऋषिकेश के आमबाग इलाके में खुले शराब की दुकान का विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा था। विरोध प्रदर्शन से परेशान हो चुके सिटी लाइट ग्रोसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालकों ने सीनियर सिविल जज ऋषिकेश की कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिटी लाइट ग्रोसरी एंड स्पिरिट स्टोर के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। वन विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को 8 महीने से नहीं मिली सैलरी, बोले बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन तराई वेस्टर्न के आउटसोर्स कर्मियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनका कहना है कि वो वन विभाग में जी जान से काम करते हैं, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दी जाती। सैलरी न मिलने से उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की शान बढ़ा रहा कुमाऊं टाइगर कभी चढ़ाई में भी खींचता था बोगिया। कुमाऊं टाइगर के नाम से मशहूर भाप का इंजन अब काठगोदाम रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है। कुमाऊं टाइगर कभी काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लोगों को रेल यात्रा के माध्यम से दूर तक ले जाया करता था, लेकिन बदलते दौर के साथ अब भाप वाले इंजन की जगह डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन ने ले ली है। गुलदार के मारे जाने के बाद भी दहशत में है। खिरसो के आधा दर्जन गांव के लोग। घास काटने गई महिलाओं को दिखा दूसरा हमलावर। खिरसो ब्लॉक के धरी गांव में गुलदार के मारे जाने के बाद भी आसपास के इलाकों में दहशत अभी भी कायम है। घास काटने गई गांव की महिलाओं को जंगल में गुलदार दिखाई पड़ा। साथ ही खोला गाँव में भी गुलदार ने एक मवेशी पर हमला किया, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग को लेकर आक्रोश बना हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना पड़ा भारी। उधम सिंह नगर एसडीएम समेत इनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी। चंद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज काशीपुर में 18 लाख रुपए के गबन का मामला हाईकोर्ट की टेबल में है। इससे पहले मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उधम सिंह नगर के डीएम और सचिव व निदेशक उच्च शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव की साइबर ठगों ने बनाई फेक आईडी, सचिन कुर्वे के नाम से ठगी की कोशिश। उत्तराखंड शासन में तैनात आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि राज्य में साइबर ठगी से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़े नौकरशाह और राजनेताओं की फर्जी आईडी बनाकर भी ठगी की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में डेंगू का कहर, अस्पतालों के बाहर लगी मरीजों की लंबी लाइनें। उत्तराखंड में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। 13 राज्यों में से 9 राज्यों में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अभी तक डेंगू के 1262 लोग पीड़ित हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 317 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं। जौनसार बावर के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर हल्ला बोला, भूख हड़ताल और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। जौनसार बावर चक्राता की 12 गांव के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने 2 खत पट्टी विशलाड़ के मुख्य मार्ग के डामरीकरण की मांग रखी। मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। हरिद्वार अपहरण केस, पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। 1 लाख में हुआ था 6 साल के बच्चे का सौदा। सिरकुल थाना क्षेत्र के शिवम विहार कॉलोनी रोशनाबाद से बीती 9 सितंबर को गायब हुए 6 साल के बच्चे के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 6 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से जुगल से बच्चे को भी संकुशल बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। महिला ने दोनों आरोपी से बच्चा खरीदा था। दर्द और प्यार, परिवार के सामने कपिल को सलमान बताया, जिससे थी बेपनाह मोहब्बत, फिर कुदरत ने ही उसे मिटा दिया। मसूरी में हाल में ही हुई यूपी पुलिस के एसआई के बेटे कपिल की हत्या के मामले का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। कपिल की प्रेमिका ने ही अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। बार डांसर हत्याकांड, आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल गया जेल, परिजन नहीं आए तो पुलिस खुद ही करेगी शव का अंतिम संस्कार। नेपाल की युवती श्रेया की हत्या के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रोमुंदु उपाध्याय को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इधर पुलिस ने श्रेया के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। पुलिस नेपाल में उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। 72 घंटे बाद उसका बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। यदि परिजन नहीं आए तो पुलिस खुद ही श्रेया के शव का अंतिम संस्कार कराएगी। गौरतलब है कि रविवार सुबह थाने रोड से सटे सिलवारगढ़ के रास्ते के किनारे कच्चे नाले में एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती की पहचान नहीं हो सकी थी। छानबीन के बाद पुलिस ने पंडितवाड़ी निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल रोमुंदु उपाध्याय को गिरफ्तार किया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि श्रेया उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। महिलाओं को और सौगात देने की तैयारी में धामी सरकार, लोकसभा से पहले भाजपा की है ये खास रणनीति। बागेश्वर उपचुनाव में करीबी अंतर से जीती भाजपा को एक और बार फिर से एहसास हुआ कि उसकी चुनावी
वेतन एक पार लगाने में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका है। इसलिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे संगठन और सरकार की एक मुख्य रणनीति महिलाओं को कुछ और सौगात देने जा रही है। से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारा